हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए जो यीशु मसीह ने आपको और हमको दिया, और पिता का धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोग आशीषित हैं, और वो आशीष खुदा के घर से आप तमाम भाई बहन और बेटे और बेटियों को प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मिलती रहती है, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। सो मेरे अजीज़ों, जब हम आज आपके बीच में हैं और इस वचन को लेकर आपके साथ आए हैं और इस वचन के अनुसार जब प्रार्थना करेंगे, निश्चय जानिए परमेश्वर हर एक बंधनों को तोड़े। क्योंकि प्रभु का वचन जब हम यिर्मयाह की किताब को देखते हैं, अध्याय नंबर 1 को देखते हैं और पद नंबर 10 को देखते हैं, प्रभु की वाणी कह रही है कि सुन, मैंने आज के दिन में तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरा देने, उन्हें ढा देने, उन्हें नष्ट करने वरन उन्हें बनाने और रोपने का भी अधिकार दिया है। मेरे अजीजों, आपके पास अधिकार है, मगर वो अधिकार कब काम आएगा? जब आप उस अधिकार का सही रीति में इस्तेमाल करेंगे, अर्थात वचन को वचन के जैसे इस्तेमाल करेंगे। जब वचन जो कह रहा है, वचन को लें और उसको इस्तेमाल करें। अब यदि आप यूहन्ना की किताब को देखें, गुरु का वचन कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। आपका और हमारा काम इस वचन में बना रहना, और वचन हमें अधिकार देता है, और वो वचन जो हमें अधिकार देता है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर हमें अधिकार दिया है। तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मेरे नाम से अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करोगे। क्योंकि गुरु का वाणी ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, रौंदने या शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया हुआ है। आप अपने अधिकार को पहचानिए। आपको अधिकार दिया गया है, आपसे अधिकार लिया नहीं गया। स्वामी ने, गुरु यीशु ने आपको और हमको अधिकार दिया हुआ है, और मेरे भाई और बहनों, हमें उस अधिकार का सही इस्तेमाल करना है। और कैसे कर पाएंगे? जब हम वचन को जानेंगे, वचन को पढ़ेंगे, और वचन के अनुरूप, जब हम वचन के अनुरूप हो प्रार्थना करेंगे, वो वचन आपके लिए कार्यकारी हो जाएगा। इसलिए यिर्मयाह की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंने तुझे आज के इस दिन में जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। आपको अधिकारी ठहराया गया है। क्यों ठहराया गया है? उन अंधकार की जातियों के विरोध में, अंधकार की जातियां अर्थात उन रोग और बीमारियों की जातियों के विरोध में, उन दुष्टता की अंधकार की सेनाओं के विरोध में, आपको उनके विरोध में। क्योंकि आपका युद्ध किसी हार्ड मास से बने व्यक्ति के साथ नहीं, आपका और हमारा युद्ध अंधकार की दुष्टता की जो सेनाएं हैं उनसे है। इसलिए आपको यह अधिकार मिला हुआ है। आप अपने आधिकारिक पद को जाने। यदि आप अभी भी नहीं जान रहे, वचन को पढ़िए, वचन आपको बताएगा। क्योंकि वचन हर जगह इस बात को कह रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकारी ठहराया है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। गुरु यीशु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, कोढ़ियों को शुद्ध करने का अधिकार दिया, मुर्दों को जीवित करने का अधिकार दिया है। आपके पास अधिकार है, मगर आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि जब आप उस वचन को बोलते हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को उस वचन के अनुसार कार्य करने के लिए भेज देते हैं। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, और वचन व्यर्थ नहीं है। वचन पूरा हुए बगैर लौटता भी नहीं। जिस कार्य के लिए वचन भेजा गया, इस काम को, उस काम को वो पूरा का पूरा करके ही लौटेगा। बट यू हैव अथॉरिटी। आप अपने आधिकारिक पद को जाने, आपको अधिकार दिया गया है। जब हम अभी लूका 10 को देख रहे थे, वहां लिखा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया हुआ है, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। आपको अधिकार दिया हुआ है। यही लूका में अगर हम देखें तो प्रभु का वचन कह रहा है, मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर, हर एक प्रकार के रोग और बीमारियों पर सामर्थ और अधिकार दिया हुआ है। उन्हें निकालने का अधिकार आपके पास है। मगर यदि आप, फिर लूका मत, यूहन्ना क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे तो फिर जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। मेरे अजीजों, वचन में बने रहे और वचन की बातें आप में बनी हुई है, तो फिर वचन के अनुरूप आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए हो जाएगा। इसलिए इस वचन को ले लें, क्योंकि वचन आपको अधिकारी ठहराया। अपने आधिकारिक पद को जानिए और मांगिए प्रभु से कि प्रभु, जिस अधिकार को आपने मुझे दिया हुआ है, मैं उस अधिकार के संग इस पृथ्वी के ऊपर तेरी इच्छा को पूरा करूंगा और तेरे वचन में बना और ठहरा रहूंगा। आसमान का खुदा आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और कहें खुदावंद से, खुदावंद खुदा, जो अधिकार तूने मुझे दिया हुआ है, प्रभु मैं उस अधिकार में पाया जाऊं। खुदावंद तेरे वचन में जो अधिकार मुझे दिए गए हैं, मैं उन हर एक अधिकार पर खरा पाया जाऊं। खुदावंद जो अधिकार वचन में मेरे लिए पाए जाते हैं, मैं उन अधिकारों के प्रति ईमानदार और वफादार होने पाऊं, और मैं उन
पदों को लेकर, उन वायदों को लेकर, उन वचनों को लेकर, अपने पद को लेकर तेरी मर्जी को इस पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के नीचे पूरा करने वाला सेवक कहलाऊं। मांगिए आप प्रभु से। हालाबा शाबा राबा लाबा शाखाटा राबा शेके रिखोटो रोबो शेके केटे रिमाटा राबा शेके लिग्रुजाबा एन बोरोडो रिबा शेके तेरे में। ओ प्रभु पवित्र, आज सुनने वालों के हृदय के कान खुल जाए, मन की आंखें खुल जाए और ये उस बात को जान जाए, क्योंकि प्रभु जैसा आप यहुन्ना की किताब 15:7 में ये कह चुके हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। प्रभु जी आज ये उस वचन के अनुसार मांगे कि प्रभु तेरे वचन की एक बात हमारे लिए दे दी गई है, बस प्रभु उन्हें लेना बाकी है। जो तेरे वचन को लेता है, तेरे वचन को मानता है और तेरे वचन ही के अनुरूप कार्य करता है, उसके लिए जो वो मांगता है वो उसके लिए हो जाता है। हालेलुया। आज प्रभु मांगने वालों के हृदय खुले, इनके मन की आंखें खुले और प्रभु इनके मुंह को तेरे वचन से भर दे कि प्रभु जब ये तेरे वचन को बोले तो तेरे वचन के अनुसार होने पाए। क्योंकि गुरु यीशु आपने भी यही कहा, मैं अपनी इच्छा को नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने आया हूँ और मैं वही करता हूँ जो मैं पिता को करते देखता हूँ। तो गुरु यीशु जब आपने भी वो सब कुछ पिता को करते देखा, खुदावंद खुदा आज होने दे कि यहाँ उपस्थित ओ प्रभु जो लोग इस प्रार्थना में सम्मिलित है वो भी प्रभु तुझे सुने, तुझे देखे और जो तू करता है वो ही करे। क्योंकि आपने कहा गुरु यीशु तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, ये काम जो मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे वरन तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। खुदावंद खुदा हर एक के हृदय को खोले और ये जाने, ये सत्य को जाने, क्योंकि तेरा वचन सत्य है और तेरे वचन की सत्यता इनके भीतर प्रभु जी सब कुछ को बदल कर नया कर दे। प्रभु ये वो करने लगे जो तू चाहता है, ये वो बोलने लगे जो तू चाहता है। प्रभु ये उस मार्ग पर चलने लगे जिस मार्ग पर तू चाहता है कि ये चले। हालेलुया। क्योंकि आपने कहा मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता को करते देखता हूँ, मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। और वो प्रभु आपने ये भी कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु आपने ये भी कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। ओ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि ये झुंड आपसे भी बड़े बड़े कामों को आपकी और पिता की महिमा के लिए करेगा और आप अपने झुंड पर अनुग्रह करेंगे। इस प्रार्थना में सम्मिलित होने वाले के ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए। टच होली गॉस्ट, टच होली गॉस्ट, छुए पवित्र आत्मा, छूने पवित्र आत्मा, हर एक हृदय, हर एक मन, हर एक सोच विचार बदले और हर एक में प्रभु तेरे वचन राज्य करे। प्रभु जी मैं मांगता हूँ प्रभु हर एक के भीतर तेरा जीवित वचन राज्य करे और तेरा वचन का राज्य प्रभु हर एक के हृदय में मन में समा जाए और हर एक का मुंह तेरे वचन को बोलने वाला हो जाए। और प्रभु तू तेरे वचनों के अनुसार उन स्वर्गदूतों को भेज जो प्रभु तू कहता है। प्रभु जब हम तेरे वचनों को बोलते हैं तो उन वचनों को पूरा करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज देता है, क्योंकि प्रभु हम तेरे वचन को बोलते हैं और तेरे वचन को प्रभु कोई टाल नहीं सकता। आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे मगर आपका वचन पूरे हुए बगैर नहीं टलेगा। ओ प्रभु जी आज हर एक भाई बहन बेटे और बेटियां जो इस वक्त इस प्रार्थना में है प्रभु उनके मनोदशाओं को बदले, उनकी सोच को बदले, उनकी युक्तियों को बदले और उनके भीतर सब कुछ को नया कर दे, क्योंकि तू आने वाला है और उनका जीवन बदल जाए। वो फिर से प्रभु जी ओ प्रभु उनके बर्तन शुद्ध और पवित्र हो जाए। प्रभु वो अंदर से प्रभु तेरी महिमा और तेरी स्तुति के लिए उपयोग होने वाले पात्र बन जाए। इनकी भूमि प्रभु जी नई हो जाने पाए और इनके भीतर प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाने पाए। इन मिट्टी के बर्तनों को भरकर प्रभु भरपूरी में तैयार कर, तेरे आत्मा से भर जाए, तेरे वचन से भर जाए और तेरे सत्य को जान जाए और कहने लगे कि सचमुच में मेरे प्रभु ने मुझे इस पृथ्वी के ऊपर अधिकारी बनाया है और मैं अधिकार रखता हूँ, मैं अधिकार रखता हूँ और मैं अधिकारी हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु के वचन में मुझे यह सब अधिकार मिले हैं और मैं इन सारे अधिकारों को लेता हूँ और इनका उपयोग इस पृथ्वी के ऊपर करता हूँ, इस पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर, हर एक उन लोगों के ऊपर जिनको शत्रु ने दुष्ट ने परेशान किया हुआ उनको छुड़ाऊं और प्रभु यीशु के गले में इकट्ठा कर दूं। हालेलुया। मेरे प्रभु आज की प्रार्थना के द्वारा हर एक सुनने वाले भाई बहन बेटे बेटियों की दशा और दिशा बदले, मन बदले, सोच बदले, विचार बदले और इनके हृदय में प्रभु तू अधिकारी के संग राज्य कर। सारी महिमा स्तुति आपको देते हैं, सारा आदर जलाल आपको देते हैं और सब में प्रभु तेरी मर्जी पूरी होने पाए। हे पिता हम इस प्रार्थना को आपकी वेदी पर रखते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप तमाम भाई बहन बेटे बेटियों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।